हमेशा खुश रहना चाहते हैं। खुशियों के पीछे इंसान हमेशा बस दौड़ता ही जाता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता कि उसे खुशी को पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुशियां तो उसके आसपास रोज ही मौजूद हैं। बस जरूरत है तो प्रैक्टिकल होती दुनिया में इन चीजों का एहसास और स्वीकार करने की। खुशी एक ऐसा शब्द जिसे सब अपनी जिंदगी में हर रोज हर समय महसूस करना चाहते हैं। चाहे रिश्ते हों या फिर नौकरी, सभी में कहीं न कहीं व्यक्ति खुशी का भाव तलाशने की कोशिश करता है। इस एक भाव के बिना पूरा जीवन न सिर्फ नीरस हो जाता है, बल्कि वो जीते जी नरक जैसा बन जाता है। यही तो वजह है कि कभी कभी लोग सिर्फ खुशी पाने के लिए करोड़ों और अरबों की दौलत तक को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि खुशी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच तो ये है कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। इनमें से ज्यादातर आपके अपनों और आपसे खुद से जुड़ी चीजें होती हैं। इन्हीं के बारे में विस्तार से आप इस लेख में जान और समझ सकते हैं। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन हम तो परायों की खुशियों में भी शामिल होकर खुश होने के लिए कहते हैं। घर का कोई भी सदस्य अगर किसी अच्छी बात पर खुश होता है तो उस खुशी के हिस्सेदार बन जाएं। आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे आजकल तो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, लेकिन कई घरों में 2 बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे आपस में चीजों को शेयर करना सीख लें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना सीख लें, एक दूसरे की गलतियों को ढकना सीख लें, अगर वे आपस में प्लानिंग करके आपसे खुशी खुशी कोई बात मनवाना सीख लें, तो यह मान ले कि परवरिश सही तरीके से चल रही है। घर में खुशी का माहौल है और सबसे अहम कि उनकी बातों में, उनकी योजनाओं में शामिल होकर खुश होना सीखें। पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स अक्सर बच्चों पर दबाव बना देते हैं। अगर नंबर कम आए तो डांट पड़ती है। बच्चा ईमानदार हो, मेहनती हो, स्मार्ट तरीके से काम करता हो तो इसकी गारंटी ज्यादा है कि आगे चलकर पेरेंट्स से आगे निकल ही जाएगा। इसलिए 75 से 80% या इससे कम भी नंबर आ जाएं तो उसे सेलिब्रेट करें और आगे के लिए प्रोत्साहित करें। आजकल लोगों से पैसे ले लो, लेकिन वक्त ना लो। वक्त की यह किल्लत रिश्तेदारों के लिए तो होती ही है, अब अपने परिवार के लिए भी होने लगी है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के काम की वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पाने से खुशियों के कई पलों से हम यूं ही महरूम रह जाते हैं। कभी अपने बच्चों के साथ 1 घंटा वक्त निकालकर तो देखिए। उनसे बात करके देखिए। उनकी परेशानियों और जरूरतों को सुनकर तो देखिए। उन 60 मिनट में अगर आपके चेहरे पर 60 बार मुस्कुराहट न आ जाए तो दोबारा फिर से कोशिश करिए। शायद बच्चों को खुलने में वक्त लग रहा हो। यह कोशिश जारी रखें। एक बार बच्चे आपसे अपनी बात शेयर करना सीख गए तो यह अच्छी परवरिश की निशानी भी बन जाती है। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट ने ही सीनियर सिटीजन होम्स की संख्या बढ़ाई है। कई लोग उनकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर उन्हें ऐसे होम्स में पहुंचा देते हैं। उन्हें उनके अधिकारों से महरूम कर देते हैं। माँ बाप को खुद से और उनके पोतुम पोतियों से दूर न करें। उन बच्चों में वे अपनी छवि देखते हैं। बुजुर्ग भी बच्चों की तरह ही होते हैं। वे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपने उनसे बैठकर 5 मिनट भी हालचाल ले लिया तो उनकी बूढ़ी रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है और आपको संतुष्टि अलग से मिलती है कि अपनों का हाल जान लिया है। अगर हमारी जरूरतें ज्यादा हों, वे पूरी न हो पाएं तो हम दुखी होंगे ही। बहुत पुरानी एक कहावत है कि किसी भी घर में कलह का कारण अक्सर मुफलिसी ही होती है। पैसे की तंगी की वजह से हमारे शब्दों के चुनाव अक्सर गलत हो जाते हैं। फिर विवाद बढ़ता जाता है। ऐसे में खुद को पूरी तरह जरूरतहीन बना लेना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अपनी जरूरतों को कम कर लेना आसान है।
रहीम की ये पंक्तियां अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, वे साहन के साह। अगर जरूरतें कुछ कम कर लेते हैं तो मन पर तनाव कम होने लगता है, क्योंकि खर्च कम हो जाता है। इसे एक एक सच्ची घटना से समझ सकते हैं। सुरेश, बदला हुआ नाम, के 2 बच्चे हैं। 2 साल पहले तक दोनों बच्चों को सुरेश एक बड़े ब्रांड के स्कूल में पढ़ा रहे थे। स्कूल का नाम बड़ा था तो फीस भी ज्यादा थी। सुरेश को हर महीने या फिर 3 महीने पर एक मोटी रकम स्कूल को देनी पड़ती थी। यह रकम चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह हर बार कुछ हजार कर्ज में चला जाता था। घर की बाकी जरूरतों पर अक्सर समझौता करना पड़ता था। यहां तक कि बच्चों को उनके जन्मदिन पर कपड़े देने, छोटी सी पार्टी देने के बारे में भी सोचना पड़ता था। ऐसी ही वजहों से घर में अक्सर कलह होती थी। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। उन्हें बिना वजह डांट सुननी पड़ती थी। वे भी तनाव में रहते थे। सुरेश ने पत्नी से इस मसले पर कई बार चर्चा की थी। वह तैयार तो होती थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर टाल देती थी और सुरेश की भी इसमें मौन सहमति हो जाती थी। आखिरकार स्थिति ऐसी हो गई कि सुरेश पर कर्ज काफी बढ़ता गया। फिर सुरेश और उनकी पत्नी ने कम फीस वाला अच्छा स्कूल को खोजना शुरू किया। एक पसंद का स्कूल मिल गया। वहां उन लोगों ने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। यहां पर फीस पुराने स्कूल से 50% कम थी। अब बच्चे क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चीजें काफी कंट्रोल में हैं। हर दिन का तनाव कम हुआ है। अब छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजी जाने लगी हैं। कहने का मतलब साफ है कि जरूरतें कम करिए। जरूरी न हो तो खर्च न करिए। सेविंग्स की आदत डालिए ताकि जब पैसे की अतिरिक्त जरूरत हो तो किसी से मांगना न पड़े। देखिए, खुशियां कमरे के अंदर आपके साथ ही होंगी। किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी जरूरतमंद की मदद कर जो खुशी मिलती है, वह शायद ही किसी दूसरे काम में ना मिले। अगर आपको दूसरों की मदद करने में दिलचस्पी है तो यह आपकी खुशी की बड़ी वजह हो सकती है। गर्मियों का मौसम है। धूप में काम करने वाले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा, ठेला वालों को अगर ठंडा पानी पिला दें तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। बालकनी में पक्षियों के लिए एक कटोरी पानी रखने से ही बालकनी भी चहचहाने लगती है। इनके अलावा चाहें तो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद कर सकते हैं। जिन्हें किताब, कलम आदि उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें दिलाने से बहुत मदद मिलती है। ज्यादातर बड़े लोग शिक्षा और सेहत में मदद करने के लिए आगे आते हैं। अगर हमने किसी की मदद कर दी तो दुआएं भरपूर मिलती हैं। ये दुआएं हमारी खुशियों की जमा पूंजी होती हैं। वहीं यह भी सच है कि हर शख्स को किसी न किसी चीज का शौक जरूर होता है, लेकिन जिंदगी को जीतने की जंग में खुद से ही हारने लगता है। लोग शौक को भूल जाते हैं। ऐसे में भूले हुए शौक अगर खुद आकर कहे, हमें क्यों भूल गए, आ जाओ फिर से अपना बना लो, तो अंदर की खुशी छलक पड़ती है। वैसे ही जैसे बरसों पुराना कोई बचपन का यार या प्यार अचानक ही सामने आकर हेलो कहे दे। इसलिए खुशी को लाने की पहली सीढ़ी है शौक को भूलना नहीं, उसे पाल लेना। गीत, संगीत, डांस, कुछ भी। इनके अलावा अगर कुछ भी रचना करने का शौक हो और उसे मिस कर रहे हैं तो अच्छी तरह याद कर लें। सच तो यह है कि क्रिएटिव होकर रचने से आंतरिक खुशी मिलती है। चाहे वह खाना बनाने में कुछ नया प्रयोग करना हो या फिर शायरी करने का शौक हो, कुछ नया करके देख लें। खुशियों की रीडिंग बहुत बढ़ जाएगी।